अब ये क्या बताते हैं कि व्यास का डेरा किसने स्थापित किया? बाबा जयमल सिंह जी ने। इसी पुस्तक में क्लियर कर रखा है, पृष्ठ 6 पर आप पढ़ रहे हो, देखिएगा। ये 1861 में तो ये शिवदयाल जी सत्संग करने जोगा हुआ। उस दिन खुले तौर पर सत्संग सुरत योग का उपदेश शुरू किया। 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। और यहाँ देखो आगे, बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। अच्छा, फिर देखो बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी यानी जयमल सिंह जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज इस शिवदयाल जी के फंस गए काल के दूत के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नामदान प्राप्त किया। 1856 में नाम ले लिया, जबकि 1861 में तो यो सत्संग करण जोगा हुआ था। जब तक तो यो शिवदयाल अंडर ट्रेनिंग था। काची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल, ये बनाई बाबा जयमल सिंह के साथ। देखो, और फिर 32 वर्ष सेना में नौकरी करके 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए तथा ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने वह सत्संग शुरू किया। यानी 1889 में इसने अपने आप सत्संग शुरू कर दिया। किसने? बाबा जयमल सिंह ने। और सन 1878 में 61 वर्ष की आयु में शिवदयाल जी की मृत्यु हो गई थी, सन 1878 में। उसके 11 वर्ष बाद 1889 में अपने आप स्वयंभू संत बनकर बाबा जयमल सिंह ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया। यदि इसको नामदान का आदेश होता तो उसी से मैं शुरू कर देता ये नामदान करना। जैसे इस दास को 1994 में आदेश कर दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने कि नाम दिया कर। उस समय दास सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था। उसी दिन से नामदान शुरू कर दिया था। और मई 1995 में 1 वर्ष लगभग नाम भी देता रहा, अपनी नौकरी भी करता रहा, सत्संग भी करता रहा संडे और सैटरडे को। फिर एकदम इतना परमात्मा की दया हुई, एकदम बहुत इस ज्ञान की जिज्ञासु हो गए और बहुत ज़्यादा संगत बनने लगी। तो 1995 में दास ने रिजाइन कर दिया नौकरी से और उसी दिन से नामदान शुरू कर रखा है। इसे सिद्ध है कि इसको कोई नामदान का भी आदेश नहीं था। आदेश होता भी तो क्या होता, क्योंकि इनका ज्ञान एक आने का नहीं। और फिर शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। 1903 में जयमल सिंह जी की मृत्यु होगी। उन्होंने श्री सावन सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और सावन सिंह जी के बहुत से शिष्य हुए। उनमें से मुख्य शिष्य थे श्री खेमामल सिंह जी, जिसको सामस्ताना भी कहते हैं। डेरा सच्चा सौदा सरसा में अब डेरे की स्थापना कर ली, मनमुखी। और एक थे कृपाल सिंह जी, उन्होंने दिल्ली में स्थापना कर ली, मनमुखी। सावन सिंह जी का आदेश नहीं था उनको किसी को भी। अब कारण क्या था कि ये दोनों अपने आप को उत्तराधिकारी महसूस करने लग गए थे। श्री खेमामल सिंह उर्फ सामस्ताना और श्री कृपाल सिंह, जिसने दिल्ली में सावन कृपाल मिशन बना दिया, डेरा बना रखा है। तो इन दोनों को बाईपास कर दिया टकराव को टालने के लिए। किसने? सावन सिंह जी ने। और एक सरदार जगत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, उसके नाम वसीयत कर दी, लिखित रजिस्टर्ड। ये तो सारा आवा का आवा खराब है सतकर्मांडी और राधा स्वामी वाले का। फिर क्या था कि 3 साल के बाद जगत सिंह की मृत्यु होगी। जगत सिंह की मृत्यु के बाद श्री चरण सिंह को बना दिया उत्तराधिकारी।
अब चरण सिंह भी श्री सावण सिंह का शिष्य था, जगत सिंह भी श्री सावण सिंह का शिष्य था। अब जगत सिंह ने उसको कैसे नाम का आदेश दे दिया, क्योंकि ये गुरु भाई को कैसे हो, तो फिर उसका चेला होना चाहिए। उसको भी आदेश नहीं था श्री चरण सिंह को। तो ये पुण्यात्माओं, ये बिना सिर पैर का है सारा कुछ, सब गोलमाल है, ये सत्कर मान लियो। दास का उद्देश्य है कि तुम फंस निकलो नकलियों से, आपका जीवन नष्ट हो रहा है, ये अनमोल जन्म बर्बाद हो रहा है, जो एक सांस की कीमत 3 लोक भी नहीं है, 3 लोक भी इसके पास संग नहीं है। ऐसे अनमोल जीवन को और आप कहाँ बर्बाद कर रहे हो ओछी साधनाओं में। अब ये क्या कहते हैं, सच्चा सौदा सिरसा वाले 1949 में सामस्ताना जी ने श्री सावन सिंह जी की आज्ञा से और सच्चा सौदा सिरसा का डेरा की स्थापना कर दी और नाम देने लगे। जबकि सावन सिंह जी की मृत्यु 2 अप्रैल 1948 को हो चुकी थी, 1 साल पहले। तो पुण्यात्माओं, ये सारा मनमुखी सांग है, मनमुखी आचरण है। इनका दास को जो दिखाना चाहा था वो दिखाता हूँ। अब यहाँ चल रहे हैं, ये वही सारवचन वार्तिक की भूमिका पढ़ रहे हैं हम, और प्रश्न नंबर 7 पर आपको दिखा रहे हैं। उनतीस दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ये देखो, फिर 20 मार्च 1948 को एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी 2 अप्रैल 1948 को। अब हम वहाँ आते हैं, इनका नावल सुनाते हैं आपको। नावल भी अच्छा इनके ज्ञानता से, किसके? श्री शिवदयाल जी के नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज से, इनके अध्यात्म ज्ञान से। तो नावल भी अच्छे, जिसका कोई लिंक तो होता है थोड़ा बहुत, कि सिर पैर तो होता है उसका, और इनका कहीं सिर पैर नहीं। और 150 वर्ष तो हो गए लगभग इसको। और ये बोले श्रद्धालु आँख नीचे बैठे हैं, परम धनी जो बोल दे वाह साची। क्योंकि विद्यार्थी का तो यही होता है कि जो टीचर बता रहा है वो साची होगी। ये टीचर तो ना थे, ये टीचर नहीं थे जो आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहे थे। इनका आउट ऑफ सिलेबस दिखा रहा हूँ। और जो ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेद और गीता और पुराणों से और कुरानों से और बाइबल से सबसे ऊपर का है। ये देखो इनके हुआ भाई राधा स्वामी साहेब, राधा स्वामी दयाल की दया। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। शिव राधा स्वामी कौन है? इनका शिवदयाल, शिवदयाल के वचनों का, जो जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा था भूमिका में कि ये सार भूमिका है ये कि ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। और वो हजूर जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये है वो शिवदयाल जी हजूर जी साहब। अब ये क्या वचन बोल रहा है? अब हम आगे यहाँ पर 13 पृष्ठ पर, ये 12 है, ये 13 पे। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। दफा 1, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। यहाँ पर सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम सिद्ध कर दिया। सथान, सतनाम माने सथान। ये देखिएगा 14 पृष्ठ पे पहुँचावे। अब तीसरा वचन देखेंगे इनका। एक आपने पढ़ लिया था। अब तीसरे में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर तरफ मुकाम असली के चले।
सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। देखो इनकी अकल, मंजिल माने स्थान, यानी कोई तो 5वीं मंजिल सतनाम पर पहुँचे और बिरले संत मंजिल 8वीं पर राधा स्वामी मंजिल पर पहुँचे, स्थान पर पहुँचे। अब देखो चौथा वचन देखो 15 पृष्ठ पर, सार्वचन वार्तिक भाग 1। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, ठीक है। यो राधा स्वामी को परिभाषित कर रहा है भी यहाँ तक तो। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम को ये स्थान सिद्ध कर चुके हैं, स्थान का स्थान है। अरे वाह, ये भी दिखा कि तब भांग की गुट्टी ला रहे होंगे। अब वहाँ सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं और ये कहते हैं नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का मुकाम स्थान का स्थान है। अरे वाह। और जिसको यानी इस सतनाम को आगे फिर परिभाषित किया है, इन्होंने डिफाइन किया है, इस सतनाम का मुकाम है। सतनाम को जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम और सत शब्द सतनाम और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे देवताओं, अन्यों के हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। अब ये था वो उवाबाई, ये दिखाना आवश्यक था कि ये तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे थे और यहाँ पर है वो शास्त्र अनुकूल वेदों, गीता, पुराणों और सुख संवेद और उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उनकी जो छुरी है